जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन। हम लोग हैं प्रकृति की वो सोसाइटी। हर महीने कार्यशाला आयोजित करेंगे। इसी क्रम में आज एक कार्यशाला है कि गर्मियों में कैसे पौधों की देखभाल करें। हमारे साथ में अंदर से मोहन मरजानी जी है। क्या कुछ कहेंगे मोहन भाई आज की कार्यशाला के बारे में और आगामी क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में हमारे जो वृक्ष हैं पानी के कारण झुलस जाते हैं और बहुत ये छुट्टियों का समय है। जनरली देखा जाता है कि हम अपने घर से दूर जाना चाहते हैं तो अपने गमलों को कैसे उसको सज्जित करें, अपने पौधों को कैसे सुरक्षा करें, उनको कैसे पानी की व्यवस्था करें, इन सब के बारे में आज हमारे वक्ताओं द्वारा आप सबको बताया जाएगा कि गर्मी में खासकर क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। धूप से कैसे बचाना है उनको, पानी कितना देना है उनको, ज़्यादा भी नहीं दे सकते, ज़्यादा देने से जड़ें घिस जाती हैं, गल जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधियों के द्वारा विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए हमारे वक्ता आए हुए हैं जी। भिलाई से सुश्री नेहा जी आई हुई हैं जी। और हमारे वक्ता डॉक्टर अनिल चौहान जी आए हुए हैं जो आपको विस्तार से बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? दलजीत बग्गा। क्या कुछ कहेंगे बग्गा जी, किस तरीके के पौधे अभी लगा सकते हैं गर्मी में? गर्मी में तो वैसे ज़्यादातर यहाँ की भीषण गर्मी पड़ती है, पोचिया तो एक मस्ट लगाना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो पौधे हमने घर में रखे हुए हैं बना के तैयार, उसमें पानी किस समय डाला जाए। गर्मी में जहाँ तक है तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग अगर पानी डालेंगे ठंडे पौधे में वो सबसे ज़्यादा लाभकारी होगा। आप गर्म पौधे में डालेंगे तो उसमें फंगस और कई बीमारियां भी लग सकती हैं और ग्रोथ में भी फ़र्क आएगा। जैसे हमको हमारे एक्सपर्ट लोगों ने बताया हुआ है, कोशिश करके या तो फिर देर शाम को डालिए, थोड़ा वो संभव नहीं होता, इसलिए सवेरे ही पानी डालिए। मेन उसमें एक देख रेख है, सवेरे ही पानी डालिए। और ग्रीन शेड और ये तो आजकल बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, जी। तो ये तो हर घर में लगाना ही चाहिए क्योंकि रायपुर की एक महीने की गर्मी बहुत भीषण रहती है। और जैसे लू के थपेड़े पड़ते हैं वैसे ही पौधों को भी लू के थपेड़े पड़ते हैं और झुलस जाते हैं कितनी भी देख रेख करने के बावजूद। निर्भय जी धारीवाल हमारे साथ में सेक्रेटरी हैं। निर्भय भैया, पिछले बार आप फ्लावर शो में बताए थे कि ये फ्लावर्स हो सकते हैं। अभी गर्मी में अगर फ्लावर्स लेना हो हम लोग को, क्या लगाएंगे पौधे जो फ्लावर्स के लिए व्यवस्था अलग करनी पड़ती है क्योंकि उनको एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें गर्मी से हमको बचाना पड़ता है पौधों को। तो जो पौधे हम लगाएं उनको एक व्यवस्था एक ग्रीन हाउस के तरीके से करके हम उसमें फ्लावर्स का कर सकते हैं। क्योंकि हमारा रीजन एक बहुत गर्म मिजाज का है, तो हमारे यहाँ इस समय फ्लावर्स की सीजनल फ्लावर्स कम होते हैं। बाकी बोगनविला है, दूसरे पौधे हैं जो होते हैं, उनके लिए हम अपने 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 घरों में तैयार कर सकते हैं गमलों में, जिनको हम फूल भी देख सकते हैं और आसपास का वातावरण रंगीन भी कर सकते हैं। मोहन भी अभी एक और बड़ा शो करते हैं आम का, मैंगो फेस्टिवल कब होने वाला और कहाँ होने वाला है? जैसा कि ये हमारा तीसरा साल है मैंगो फेस्टिवल का, ये जून में होगा 6, 7, 8 कृषि महाविद्यालय जोरा में। आप सभी आमंत्रित हैं। वहाँ पर 200 वैरायटियों के लगभग आपको आम देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। एक लगातार कार्यशाला भी करते हैं। आज हमारे साथ में कुछ गेस्ट आए हुए भी हैं जो अभी सभी जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो बताएंगे आपको कि बेहतर से किस तरीके से होगा। मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।